नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी भदौरिया और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह इंडियन पेरेंट एसोसिएशन के संज्ञान में बहुत ही गंभीर विषय आया है और विषय है दिव्यांग बच्चों से जुड़े हुए पार्क को लेकर। साथियों, सन 2020 में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे पार्क का उद्घाटन किया गया था जो दिव्यांग बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ लेने के लिए वोटिंग कराने के लिए पार्क को डेवलप करने का साजिश रची जा रही है और जो दिव्यांगजन बच्चों के परिवारजन हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से गुहार उस पार्क को रुकवाने के लिए लगा रहे हैं। और 19 दिसंबर की रात को ग्रेफ 4 की पाबंदियों के बावजूद वहाँ जो है उस पार्क में खुदाई की गई और उस पार्क को नेस्ता नाबूद करने की साजिश रची गई। साथियों, ये दिव्यांगजन बच्चों के जो अधिकार का हनन है और इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का सीधा उल्लंघन है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इन दिव्यांगजन बच्चों के पार्क को नेस्तानाबूद करने से बचाएं। उन सभी पीड़ित बच्चों की और उनके अभिभावकों की पुकार सुने और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें जो इन दिव्यांगजन बच्चों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। इंडियन पेरेंट एसोसिएशन किसी भी हद तक इन बच्चों के अधिकार को बचाने के लिए जाएगी, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें गाजियाबाद की जनता को जागृत करना पड़े। मैं गाजियाबाद की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वो इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लें और इस दिव्यांगजन बच्चों के जो पार्क को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है उसको रोकने के लिए इंडियन पेरेंट एसोसिएशन का साथ दें। नमस्कार। यहाँ पे एक हमारा बोर्ड था, बोर्ड भी हटा दिया गया है, बट ये हमारे जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार, अतुल गर्ग जी, अनिल अग्रवाल जी, ये लोग भी हमारे इस बच्चों के लिए उद्घाटन किए थे। बहुत अच्छा पार्क था, बट ये पूरा यहाँ पे जो ये वाला एरिया था पूरा रेलिंग था, मतलब लोहे से पूरा घिरा हुआ था। 6 फीट की दीवार थी यहाँ पे, उसको तोड़ दिया गया है। और ये हमारा बहुत ही अच्छा बच्चों का डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब ये जो लोग विकलांग हैं इन लोगों का पूरा वो था। माने जाने लोगों का नाम यहाँ पे लगाया गया है। बोर्ड तक उखाड़ दिया गया है। पूरा पार्क को एकदम ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि मना करने के बावजूद भी ये पार्क तोड़ दिया गया। बच्चे आए हुए खेलने कूदने के लिए, उनको कहीं पे पूरा पार्क ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि ट्रैक भी तोड़ दिया गया है। ये पूरा पार्क देखिए। जो गाजियाबाद ने एक अच्छी पहल करी थी कि गाजियाबाद ने एक दिव्यांग पार्क बनाकर गाजियाबाद के जन सामान्य को एक संवेदनशीलता दी थी। मुझे लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जब हमारे खेल कर आते हैं और तो घुटने में बैठकर उनका स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिव्यांग खिलाड़ियों को देने वाला, जब हमारे बच्चे ओलंपिक और मेडल जीत कर आते हैं तो उनको देने वाला जो पुरस्कार राशि थी उसको 2 गुना 3 गुना करने का काम करती है। भारत सरकार उसको 4 गुना करने का काम करती है। ऐसे में यदि इस तरह के पार्क को खोद दिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारियों के बीच में संवेदनशीलता नहीं है, शायद उनको सरकार का मैंडेट भी नहीं पता है। और इसीलिए हमारे दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के विरोध के बाद भी, उनके बार बार मना करने के बाद भी, उनके आग्रह करने के बाद भी रातों रात जिस तरह से पार्क को खोदा गया है, जिस प्रकार से इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है कि अधिकारियों की असंवेदनशीलता का परिणाम है। इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अंत में इतना ही कह सकता हूं कि ये दिव्यांग पार्क था
दिव्यांग पार्क है और दिव्यांग पार्क ही रहेगा। मुझे ये विश्वास है, सरकार के प्रति भी, प्रशासन के प्रति भी और ऊपर के हमारे सब नेताओं के प्रति भी मेरा ये विश्वास है। मैं इन सबसे आग्रह करता हूँ कि सामान्य पार्कों में हमारे बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं, जो सामान्य खिलाड़ी होते हैं, उनके प्रकार से कंपटीशन वो नहीं कर सकते और उसमें वो उस प्रकार का माहौल भी नहीं होता कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को उस प्रकार की सहायता मिल सके, उस प्रकार की मदद मिल सके। इतना अच्छा प्रयास गाजियाबाद के प्रशासन ने, गाजियाबाद के जीडीए ने किया था। मुझे लगता है इसको जारी रखना चाहिए। यदि विकास के कुछ काम करने भी हैं तो इस पार्क की व्यवस्थाओं को, इसकी सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसको इस प्रकार से समाप्त करने का, इसको खराब करने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपेक्षा नहीं है उनसे। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।